चुनावी मौसम में कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार है जारी। इस कड़ी में सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने 5 सभाओं में 239 बार बोला है झूठ। भूपेश बघेल से इतना डरे हुए हैं कि अपने 45 मिनट के संबोधन में 54 बार लिया कांग्रेस का नाम। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के आला नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा है जारी। इस कड़ी में 6 नवंबर को प्रियंका गांधी और 8 नवंबर को राहुल गांधी प्रदेश का करेंगे दौरा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं छत्तीसगढ़। वे अभनपुर में सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का रहेगा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर में चुनावी प्रचार में जुटकर दोनों नेता आम सभा और करेंगे रोड शो। वहीं 4 नवंबर को बिलासपुर के मस्तूरी और कवर्धा में भी करेंगे रोड शो। बलरामपुर के सामरी विधानसभा में कांग्रेस को लगा एक और झटका। विधायक चिंतामणि महाराज के बाद जनपद पंचायत कुसमी के अध्यक्ष हुमंत सिंह ने भी थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में 9 मतदाता सम्मेलन में जनपद पंचायत अध्यक्ष ने किया भाजपा प्रवेश। भिलाई में ईडी की टीम ने हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक नंबर 15 निवासी असीम उर्फ बप्पा दास के घर छापा मार कर करोड़ों कैश किया जब्त। दीवान के नीचे मिला 5 करोड़ रुपए। जिस ड्राइवर के घर ईडी की टीम ने छापा मारा है वह पूर्व में पार्षद के घर का था ड्राइवर। बलरामपुर बसंतपुर थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड आर्मी जवान की दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर कर दी हत्या। 2 वर्ष पूर्व ही रिटायर होकर मृतक अपने गृह ग्राम में खेती बाड़ी के कार्य के साथ ही डीएवी स्कूल में बतौर शिक्षक के पद पर था पदस्थ। कोरबा कटघोरा रोड दीपका के रिहायशी इलाके में अवैध भंडारण कर रखे गए 33 लाख का पटाखा किया गया जब्त। आरोपी महेश अग्रवाल के मकान से लाखों रुपए कीमत के अलग अलग कंपनियों के विभिन्न पटाखा 60 अलग अलग कार्टून में किया गया बरामद। छत्तीसगढ़ में हल्की और गुलाबी ठंड ने दे दी है दस्तक। पिछले 2 हफ्तों से प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की है संभावना। इस तरह की स्थिति 2-3 दिनों तक बने रहने की है संभावना।